हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु पर। और आज हम देखने वाले हैं 3 फेस मोटर वाइंडिंग को हम कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, जब भी हम 3 फेस मोटर को वाइंडिंग को चेक करते हैं तो हमारे पास जो मोटर की वाइंडिंग यहाँ पर लगी होती है, टर्मिनल बॉक्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरह से 6 पिन्स दिखाई देंगी। दैट इज़ U1, V1, W1 और U2, V2, W2। तो हमें चेक करना होता है कि हर फेस में मोटर की हर वाइंडिंग के हर फेस में कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो हम कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट कर लेंगे और उसके बाद U1 और U2 को कनेक्ट करेंगे, फिर U1 से V2 को कनेक्ट करेंगे, फिर U1 से W2 को कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम V1 से U2 को, V1 से V2 को, V1 से W2 को, W1 से U2 को, W1 से V2 को और W1 से W2 को। तो होगा क्या, जब हम इसको चेक करेंगे तो हमें सिर्फ किसी एक में ही रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमें एक से ज़्यादा में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है, सपोज़ हमने U1 U2 को कनेक्ट किया और फिर U1 से V2 को कनेक्ट किया, दोनों में ही रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मल्टीमीटर में, यानी हमारे ये वाले फेस शॉर्ट है, यानी हमारी मोटर कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गई है। तो उस केस में मोटर की रिवाइंडिंग करानी पड़ती है। तो मोटर को चेक करने के लिए हमें पहले U1 से U2 को कनेक्ट किया तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 आ रही है। तो ऐसे करके हम अपनी मोटर की वाइंडिंग को चेक करते हैं। तो सपोज़ हमने U1 से जब कनेक्ट किया V2 को तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल गई। जब हमने V1 से W2 को कनेक्ट किया तो यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल गई, और W1 से U2 को कनेक्ट किया तो यहाँ से कनेक्टिविटी मिल गई, यानी हमारे ये तीनों फेस ओके हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि सभी 6 के 6 पॉइंट्स पे बॉडी के साथ कि कोई भी हमारी वाइंडिंग बॉडी से टच तो नहीं हो रही है। तो उस केस में U1, V1, W1, U2, V2, W2 को हम बॉडी के साथ टच करके चेक करेंगे कि हमारी बॉडी, हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो मोटर के साथ टच हो रही है या नहीं है। अभी हम लाइव देखेंगे कि किस तरह से हम मोटर पे वाइंडिंग को चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक 3 फेस मोटर है जिसकी वाइंडिंग आज हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर टर्मिनल है हमारे पास। देखो ये टर्मिनल प्लेट के अंदर U1, V1, W1, U2, V2, W2। हमें ये चेक करना है कि हमारी मोटर की वाइंडिंग जली तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम किस तरह से चेक करेंगे? देखो U1, V1, W1, U2, V2, W2। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीमीटर है, उसको हम रेजिस्टेंस पे सेट कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है OL का मतलब है ओपन लूप, मतलब अभी हमारा लूप ओपन है। अभी हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम U1 को कनेक्ट करेंगे और U1 से V1 को मल्टीमीटर पे देखिए OL लिखा हुआ आ रहा है। फिर हम U1 से V2 को ज्वाइन करेंगे। एक साउंड भी प्रोड्यूस हुआ और एक नंबर भी आ रहा है, यानी हमारी ये वाली U1 V2 से कनेक्टेड है और ये वाइंडिंग अभी हमारी ओके है। अब हम U1 को चेक करेंगे किससे? W2 से। तो देखिए कोई OL आ रहा है, यानी हमारी फर्स्ट फेस ओके है। उसके बाद हम सेकंड फेस पे टच करेंगे और पहले U2 को ज्वाइन करेंगे, कोई साउंड नहीं आया, रेजिस्टेंस 0, यानी ये भी सही है। देखो जैसे हमने इसको सेकंड पे टच किया है ये भी ओके है। थर्ड पे टच करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी दैट मीन्स हमारा सेकंड V1 W2 के साथ कनेक्टेड है। अब हम चेक करेंगे तीसरा, थर्ड को टच करेंगे और पहले पे टच करेंगे। जैसे पहले पे टच किया देखिए इसमें एक साउंड प्रोड्यूस हुई, यानी हमारी W1 U2 के साथ कनेक्टेड है और ये ओके है। दूसरे पे चेक किया, थर्ड पे चेक किया, कोई साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हम हर फेस को बॉडी के साथ चेक करेंगे। किसी पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, यानी हमारी ये मोटर ओके है। सभी फेस इसमें ओके हैं और ये बॉडी के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है, यानी हमारी मोटर यहाँ पर ओके है।